क्यों रो रहे हो? रीजन बताओ, रीजन बताओ रोने का। दिखाओ पहले फेस। अरे यार प्लीज। मम्मा को हक कर दो, मम्मा रो रहा है बहुत तेज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज निकलने से पहले सबसे पहले हमने तैयारी कर ली। नूर की कार सीट लगा दी है और ये पीछे लगाई है। पहले यहाँ पे कबीर की कार सीट रहती थी तो थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। और यहाँ पे हमने कबीर की कार सीट लगा दी है सामने मेरे साथ, जहाँ पे ये बकल जो है वो आराम से आ जाएगा। सो दैट्स द प्लान। सबको बोल दो हैप्पी कंजक। कैसे हो? भैया को बता दो कहाँ जा रहे हो आज? हो किसके हो? तो कबीर बैठ चुका है अपनी सीट में। हाँ जी। I know you have your sip. Mama is here. Hi, Mama. It's so hot, man. 42 degrees. But one person who never complains is Noor. Noor अपनी कार सीट में बैठी है पहली बार। Noor. Hi, भाभी. चले बाबा? चलो, let's go, let's go. No, it's okay. और कबीर का पानी इतना ठंडा है, इतना एंजॉय कर रहा है ना। कभी थोड़ा थोड़ा करके पीना, ठीक है? ऐसा ना हो कि पूरा खत्म ही हो जाए। चले मामा? ओके। नूर को इतनी नींद आ रही है बट नूर बिल्कुल नहीं सोएगी क्योंकि उसे कार में इतना मजा आ रहा है। नूर की फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव है तो शी इज रियली हैविंग फन। ये देखो वासिया आ रही है बट शी वोंट स्लीप। या शो मी योर क्यूट फेस। हाय भाई, लुकिंग सो हैंडसम। The Noor. The खोते is here. So guys, हम द्वारका पहुंच गए हैं रिष्टी की नानी के घर। Hey guys, going to the fort. Arista. कॉल बृष्टि। हेलो बृष्टि। Guys, explain. कैसे हो? हेलो, हाय नितारा, हाय नूर। इन दोनों की पहली मीटिंग करा दी हमने आज। आजा 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 आजा। देखो 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 ये देखो हाथ पकड़ रही है। देखो उसका हाथ पकड़ रही है। उसका हाथ पकड़ रही है। हक करना, उसे हक करना है। वो तो किस भी कर देगी पकड़ के ना। के पीछे नूर नितारा के पीछे इनका सेटिंग हो जाएगा। हाथ पकड़ना है। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। वेरी गुड। It will take more time, so let's just go. वेट फॉर योर मम्मा कबीर। Oh. मम्मा को लेके नहीं जाना कबीर? You guys are looking so nice. Hey, yo! And this looks like a cool lift. Yeah, we've come after a long. I though have come after a long time. They came, and Noor though has come for the first time, and I have come. And I have came for the 0 time. No, you God, came and -1. What's up? कितनी अच्छी निन्नी कर ली ना। हाँ, कार में सोए नहीं थे और आके कैचअप कर लिया तुमने। बहुत अच्छी निन्नी कर ली। हाँ जी, झूला झूल रहे हो। वेरी गुड, सो नाइस। कितना खुश है झूला झूल के। पकड़ो 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 पकड़ लो, पकड़ लो। सेफ हो जाओ, सेफ हो जाओ, सेफ हो जाओ। ओके, बहुत मस्ती। तो हम लोग यहाँ पे द्वारका में एक पार्क में आए हुए हैं जहाँ पे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। कबीर अपना ये थ्रो वाला गेम खेल रहा है और यहाँ पे बृष्टि बैडमिंटन खेल रही है अपने फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे दोनों ममाज आराम से बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और मैं नूर के साथ सारा पार्क देख रहा हूँ और नूर मेरे साथ है। नूर को ऐसे मेरे साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो सारा वर्ल्ड देखती रहती है, सारा पार्क देखती रहती है, भैया को देखती है, मम्मा को देखती है, बहुत एंजॉय करती है ना नूर बाबा? ये देखो नूर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड दैट्स एन एरोप्लेन। इसको ऐसे करके लाइट्स दिखा दो। नूर को पकड़ दो। अब मुझे क्यों देख रहे हो हमेशा? मुझे क्यों देख रहे हो? सबको लगता है डैडी। बट वो कैमरा में कैप्चर्ड है यार, वो सिर्फ मुझे देखे जा रही है और सिर्फ मुझे स्माइल कर रही है। नूर, हाय। हाँ बाबा। शी इज यॉर्निंग, शी इज स्लीपी बट शी इज एक्साइटेड ऑल्सो। सो गाइज वी आर ऑन आवर वे बैक होम। बिल्कुल नहाए धोए बिना ऐसे ही हम लोग घर जा रहे हैं कि घर जाके आराम से नहा के रिलैक्स करेंगे। इट वॉज सच अ वंडरफुल
वीकेंड हैड सो मच फन. बच्चों ने भी इतना एंजॉय किया. नूर का पहली बार था शिप्रा के घर में, तो यू नो शी रियली वॉज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे बच्चों को बहुत कंफर्ट मिलता भी है. एंड कबीर तो हैड अ ब्लास्ट. उसका तो आई लव यू ख़त्म ही नहीं होता है बृष्टि के साथ बिकॉज दे बोथ आर सो अटैच टू ईच अदर. अब हम यहाँ पे हैं दिल्ली कैंट में. यहाँ पे मेरे मामू की शॉप है बाय द नेम ऑफ कुमार बुक डिपो. तो अगर आप आसपास रहते हो तो आप यहाँ पे शॉप पे विजिट कर सकते हो. यहाँ पे हर तरह की बुक्स आपको मिल जाती हैं. तो मेरी मम्मा भी अभी यहाँ पे आई हुई हैं, उनको हम पिक करेंगे और फिर हम घर जाएंगे. सो यहाँ पे एक मोड़ है, यहाँ से हम मुड़े. बहुत ही पुरानी शॉप है मामू की, ये खादी वाले के साथ. वहाँ पे आप देख सकते हो. नानी विल सिट विद मी. नानी की इतनी टेंशन होती है उसको. हम एडजस्ट हो जाएंगे कबू. शी इज माई मम्मा ऑल्सो भाई. सो दिस इज द शॉप. Noor said her first word. Hi. She said her again first word. Ah. How comforting it is अपने घर आना. No matter where you go, जो एक अपने घर आके आपको होती है ना. Look at तो अपने घर में कंफर्ट मिल गया, वो चिल्ला रही है. अभी हमें 1 मिनट हुआ है आए हुए. ये देखो. क्यों रो रहे हो? रीजन बताओ. रीजन बताओ रोने का. दिखाओ पहले फेस. अरे यार प्लीज. मम्मा को हक कर दो. मम्मा रो रहा है बहुत तेज. I'm sorry, okay? I'm very sorry. किस लिए सॉरी हो? यार प्लीज यार. बताओ. देखो नानी को बता दिया मम्मा स्क्राइंग. बुद्धू है ये बिल्कुल. नो सो नूर के होने के बाद ऑब्वियसली मुझे कबीर के साथ बहुत कम टाइम मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती हूँ रात तक. तो देयर वाज तो कभी नानी के साथ सोता है एंड देयर वाज दिस वन नाइट जहाँ नानी घर गई हुई थी. तो उस रात को मुझे कबीर के साथ सोना था और फिर रात को 3 बजे इंटरचेंज करना था मुझे और सौरभ को. तो मैं कबीर के साथ सोई तो कबीर ने बोला कि मम्मा नानी मुझे रोज़ 5 स्टोरी सुनाती है, आप भी मुझे स्टोरी सुनाओ. तो मुझे बहुत दिन के बाद मौका मिला. मैंने स्टार्ट भी किया बट मैं 2 स्टोरी से ऊपर सुना नहीं पाई. मुझे बहुत थकान हो रही थी. मैंने कहा कबीर मम्मा को 3 घंटे में उठना है, मुझे प्लीज़ सोने दो. उसने मुझे बहुत बोला तो मैंने 3 स्टोरी सुना दिया बट उससे ज़्यादा मैं नहीं सुना पाई. मैंने उसको थोड़ा सा गुस्सा किया और सुला दिया. वो चीज़ उसके दिमाग में थी. तो रात को 3 बजे जब सौरभ शिफ्ट हुए वहाँ पे तो उसने सौरभ को बोला कि डैडा प्लीज़ मुझे स्टोरी सुनाओ, मेरी स्टोरीज बची हुई हैं. उसकी नींद खुल गई समहाउ. तो सौरभ भी इतने एग्जॉस्टेड थे बिकॉज 3 बजे सोने गए थे. अभी तो सौरभ ने भी अपनी तरफ से 2 स्टोरी सुनाई बट उससे ज़्यादा नहीं सुना पाया. उसने कहा नहीं मुझे तो पूरी 5 स्टोरीज चाहिए. तो वो रोता रोता इस रूम में आया. मैंने नूर को फीड करा रही थी और मैंने उसको बहुत गुस्सा किया कि कबीर मतलब आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, मम्मा डैडा इतने थके होते हैं. बट वो इतना स्लीपी था और उसके ब्रेन में पता नहीं क्या चल रहा था कि ही वॉज एडमेंट कि मुझे नहीं 5 स्टोरी सुनाओ. बहुत रोया वो, बहुत रोया और किसी तरह हमने कुछ स्टोरी सुनाई बट वो मान ही नहीं रहा था कि नहीं पूरी 5 लंबी स्टोरीज चाहिए. करते करते सुबह के 5 बज गए. तो फाइनली सौरभ और मैंने मिलके एक वो ट्रिक निकाली. हमने कहा कि कबीर हम स्पॉटिफाई पे स्टोरीज फॉर किड्स आता है वो चला देते हैं तो आप वो सुन लो. हाँ ओके आई एम कमिंग 1 सेकेंड मैं कम. ओके आई कंटिन्यू. वो उसने मुझे उस रूम में बुलाया और ये लिख के दिया मॉम आई विल ऑलवेज लव यू बिकॉज यू आर द बेस्ट. उसने नानी को बोला कि ये लिखो. हाँ कि ये लिखो. तो मैंने डेट और टाइम लिखा जो उसने मुझे ये दिया. He loves you a lot मानो. तो स्टोरी बताती हूँ मैं आगे क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को हेल्प करेगा. तो उस दिन हमने ऐसे किया और फिर स्पॉटिफाई चलाया अलेक्सा पे कनेक्ट करके और हमने बोला कभी स्पॉटिफाई पे बहुत स्टोरीज हैं, आप 5 स्टोरी 10 स्टोरी सब सुन लो क्योंकि हम दोनों बहुत टायर्ड थे. एंड गाइज वो दिन था कबीर के माइंड में वो बात इतना बैठ गई कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोलूँगा स्टोरी सुनाने के लिए.
अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से कि बहुत टायर्ड होते हैं, उसने आज तक, इट्स बिन आई थिंक अराउंड 2 months, आज तक उसने हमें स्टोरी सुनाने को नहीं बोला। और हम उसे खुद बोलते हैं अब कि कभी हम आपको स्टोरी सुनाएं प्लीज़, रात को बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं प्लीज़ आप वो स्पॉटिफाई की स्टोरी चला दो, एंड वो स्पॉटिफाई की स्टोरी चलाता है और वो सो जाता है। तो मतलब इट रियली दिस इज़ वन पेरेंटिंग फेलियर ऑन माई पार्ट, आई फील कि आई रियली हर्ट हिम दैट डे, बिकॉज वो दिन फिर कभी वापस नहीं आया। ही डजंट गिव मी अ चांस टू टेल हिम अ स्टोरी एट नाइट एनी मोर। उसके माइंड में वो इंसिडेंट रह गया है, एंड आई समहाउ फील आई फेल्ड एज अ पेरेंट दैट डे बिकॉज ही रियली नीडेड मी, एंड मैंने अपनी टायर्डनेस को मतलब हाई कंसिडर किया दैन कबीर्स डिमांड, एंड इट वॉज अ ट्रांजिशन पीरियड। तो वो भी ऑब्वियसली कैसे समझेगा, उसको भी अटेंशन चाहिए था, उसको भी था नानी गई है, और नानी होती है तो वो कभी नहीं मांगता, बट मैं वो समझ नहीं पाई कि उसको वो चाहिए था। तो उस दिन बस थकान के ठीक है चल, पहले इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नो इट इज आई थिंक न्यू पेरेंट्स, मतलब स्पेशली जिनके 2 बच्चे हैं, आई थिंक बहुत हम लोग करते भी हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, बट कभी कभी ये चीज़ें हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट रह जाता है। तो अभी मैं अपनी लाइब्रेरी से वो बुक लाया था, तो मैं उसको स्टोरी सुना रही थी, तो उस चीज़ से मुझे याद आया कि अब वो कैसे मुझे रात को स्टोरी सुनाने, नहीं इट इज़ अ फेलियर, क्योंकि वो टाइम अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें सिंग करना है, बहुत तेज सिंग करना है। तुम्हारी मम्मा क्राई कर रही है, तुम्हें सिंग करना है। हाँ हाँ ओके। क्या कंप्लेन है तुम्हारी, बताओ? तुम्हें दूध नहीं मिला टाइम पे, क्या कंप्लेन है? तुम्हें घूमी नहीं लेके गए? तुम्हारा पार्क टाइम हो रहा है आज, बताओ मुझे क्या कंप्लेन है तुम्हारी? तुम देख जा रहे हो, स्माइल करे जा रही हो माय स्वीटी पाई। मानो उससे इम्पोर्टेंट है, बताओ स्पॉटिफाई में वो कौन सी स्टोरी सुनता है? नहीं, मैं किसी पेरेंट को नहीं बताऊंगी वो। ओके, मैं बता देता हूँ, कभी भी रिप्लेस मत नहीं, करना। काफी पेरेंट्स को ये भी हेल्प करेगा गाइस। वो स्पॉटिफाई पे सुनता है द माउंटेन लाफ्टर स्टोरी, जो स्टोरीज फॉर किड्स के अंदर आता है, एंड योर किड्स विल ऑल्सो लव इट।